हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है और इस हिस्ट्री की क्लास में हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उस काल के मुगल काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जबकि यूरोपीय आगमन भारत में हो चुका था। ठीक है, अब आपको पता होगा कि मुगल सम्राटों का जो क्रम है वो हम आसानी से बता लेते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ। इसके बाद के जो मुगल सम्राट है उसके बारे में थोड़ा सा डावाडोल रहता है, तो उसी बारे में मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि अक्सर लोग औरंगजेब के बाद के जो मुगल बादशाह हैं उनके बारे में कम जानते हैं। तो उन मुगल सम्राटों का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। तो चलिए जानते हैं कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल सम्राट रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले औरंगजेब के बाद जो पहला शासक बनता है या पहला बादशाह बनता है वो था बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा यहाँ पे, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कौन से बादशाह के बाद कौन बादशाह बना, ये जरूरी होता है जानना। तो बस हम जानेंगे इंपॉर्टेंट कौन से बादशाह हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो है वो औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बहादुर शाह है इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह का शासनकाल रहा है औरंगजेब के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए बहादुर शाह के बाद कौन आया, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। ठीक है, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आया। ये 1712 से लेके 1713 यानी केवल 1 साल तक शासन किया। बहादुर शाह ने कितने साल तक शासन किया, तो बहादुर शाह ने कम से कम 5 साल तक तो शासन किया। बहादुर शाह ने कम से कम 5 साल तक तो शासन किया, लेकिन जहांदार शाह तो वो भी नहीं कर पाया क्योंकि बिल्कुल ही अयोग्य सम्राट रहा होगा ये जहांदार शाह, तभी तो बेचारा 1 ही साल शासन कर पाया। ठीक है, तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे सबसे महान आत्मा आपको दिखेंगे ये फर्रुखसियर। ठीक है, ये मुगल सम्राट ऐसे मुगल सम्राट हैं जो कि एकदम कह सकते हैं कि बेकार से मुगल बादशाह कह सकते हैं इनको। तो फर्रुखसियर ने क्या कारनामे किए थे, इन्होंने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया था, यानी कि अंग्रेज क्या है कि भारत के बाजार में अपना व्यापार कर सकते हैं। इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को शाही फरमान या गोल्डन फरमान जारी किया था, तो वो ये कारनामा करने वाला कोई और नहीं बल्कि फर्रुखसियर ही है। तो फर्रुखसियर तीसरे नंबर यानी औरंगजेब के बाद तीसरे नंबर के शहंशाह रहे हैं या बादशाह रहे हैं। तो इनका जो शासनकाल था 1713 से लेकर 1719। ठीक है, 1713 से 1719। ठीक है, तो यानी ये 6 साल तक फर्रुखसियर ने कुल मिला के 6 साल तक शासन किया। ठीक है, अभी जो शाही फरमान आया था 1717 में आया था शाही फरमान। क्वेश्चन अगर मान लीजिए बोली पढ़ के एग्जामिनर का दिमाग सटक गया तो ये नहीं पूछेगा कि शाही फरमान किसने जारी किया था, वो ये पूछ लेगा कि शाही फरमान कब जारी किया गया था। तो क्या करेंगे, तो शाही फरमान फर्रुखसियर ने पहली बात तो जारी किया था और दूसरी बात ये है कि 1717 में शाही फरमान जारी हुआ था। ठीक है, अब 5वें नंबर का जो मुगल बादशाह है वो कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला है ना, नाम में ही कितनी रंगीनियत छिपी हुई है। तो देखिए मोहम्मद शाह रंगीला। अब इनके शासनकाल में क्या कारनामे हुए, तो पहली बात आप देख लेते हैं शासनकाल। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला यही था, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीनियत में ये बहुत टाइम तक शासन कर गए। तो मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेके 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। ठीक है, अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या हुआ था, 1739 में
1739 में, यानी 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह भारत आया। नादिर शाह भारत आया। अब ये कहां से आया, ये ईरान से आया भैया, ये ईरान से आया नादिर शाह। ठीक है, तो ये जो नादिर शाह है इसका क्या महत्व है भैया, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं नादिर शाह को, पढ़ना भी जरूरी है भैया, क्योंकि हमारे यहाँ से ये कोहिनूर का हीरा लेके भाग गया था, है ना, कोहिनूर का हीरा लेके भागा, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे, इस चोर को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला, इनकी रंगीनियत इतनी ज्यादा थी कि ये नादिर शाह को रोक ही नहीं पाए। मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह को रोक ही नहीं पाए। ये चोर भारत में आया, ये जो ईरानी चोर था नादिर शाह, ये जो ईरानी चोर था नादिर शाह, ये भारत में आया 1739 में, और यहाँ से दो चीजें उठा ले गया, दो चीजें उठा ले गया। पहला क्या ले गया, मयूर सिंहासन। भैया मुगल बादशाह जिस सिंहासन में बैठते थे वही सिंहासन उठा ले गया ये नादिर शाह, चोर नादिर शाह। ठीक है, तो ये जो नादिर शाह है ये पहला तो मयूर सिंहासन उठा ले गया, दूसरा कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा। बताइए, कोहिनूर का हीरा उठा ले गया ये पागल, बताइए ये कोई सही बात है। तो नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत आया, और ये रंगीन होकर एकदम रंगीनियत में डूबे हुए थे। नादिर शाह आया 1739 में, दो चीजें उठा ले गया, एक तो मयूर सिंहासन उठा ले गया, दूसरा कोहिनूर का हीरा उठा ले गया। भैया बड़ा विवाद होता है ना, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा कहाँ से पाया गया था, किस खान से निकला था, तो कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा के खान से निकला था। ठीक है, तो कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन पूछता है कि नादिर शाह कौन सी दो चीजों को भारत से ले गया था, तो क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप जवाब देंगे कि चोर ये मयूर सिंहासन ले गया, दूसरा क्या लेके गया, कोहिनूर का हीरा ले गया, है ना। चलिए, तो हम मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या कांड हुआ वो हम पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो ये अहमद शाह अब्दाली जो है ये इसका सेनापति था, नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो अब क्या है, ये नादिर शाह भारत आया अहमद शाह अब्दाली के साथ। ठीक है, ये नादिर शाह क्या क्या कांड करके गया भाई ये नादिर शाह। पहली बात तो दो चीजें, मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लेके भाग गया। बताइए, मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लेके भागा, इसमें भी इसको सुकून नहीं था, इसमें भी इसको सुकून नहीं था, तो इसने क्या किया, अपने सेनापति, ये नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1748 से लेके 1754 तक मुगल सिंहासन पे इसने शासन किया, या भारत में शासन किया अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सेनापति था। ठीक है, नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ये मुगल सिंहासन पे बैठ गया। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो 7वें नंबर पे जो आपका शासक बनता है वो आलमगीर शाह आपका अगला शासक बनता है, मुगल शासक बनता है आलमगीर शाह। अब इस आलमगीर शाह के टाइम पे भी हो गया कांड, देख रहे हैं, कांड पे कांड हो रहा है। अब ये आलमगीर शाह के समय में भी एक कांड हो गया। तो आलमगीर शाह जो है इसका शासनकाल 1754 से 1759, ठीक है, 1754 से 1759 तक का शासनकाल आलमगीर शाह का था। ठीक है, अभी आलमगीर शाह के शासनकाल में क्या हो गया था, आप डेट देख रहे होंगे, 1754 से लेकर 1759। ठीक है, 1754 से लेकर 1759। ठीक है, अब इस समय कांड यहाँ पे ये हो गया कि प्लासी का युद्ध हो गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कोई नया नवेला नाम तो है नहीं, प्लासी का युद्ध। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि प्लासी का युद्ध किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ, या प्लासी का युद्ध जब हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे, है ना, पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो आप जवाब देंगे आलमगीर शाह मुगल बादशाह था। ठीक है, अब ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये पहली बात तो डेट इसका पूछता है 1757, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1757
प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। और मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह आपका आलमगीर शाह था। अब देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच हुआ। और इसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ये 1757 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, सुनिए बंगाल के नवाब मैं भूल रही हूँ, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 में हुआ और किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। तो अंग्रेज जो था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और इसके बाद अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और इसमें विजयी कौन हुआ, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ही जीतता है, यानी अंग्रेज ही प्लासी के युद्ध को जीतते हैं और अवध के नवाब हार जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आलम शाह द्वितीय, आलम शाह द्वितीय, अगले जो शासक बनते हैं आलम शाह द्वितीय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, सॉरी आलम शाह नहीं, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, आपने शायद नाम सुना होगा। तो शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल देखिए बहुत ही लंबा चला है। तो 1759 से लेके 1806, 1759 से लेके 1806 का जो शासनकाल था वो शाह आलम द्वितीय का था। अब शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में भी एक कांड हुआ, देखिए कांड पे कांड हो रहा है। देखिए फर्रुखसियर ने कांड कर दिया शाही फरमान जारी करके, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह आया, लूट कर लेके गया हीरा और मयूर सिंहासन। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली खुद ही अपना सेनापति बैठा दिया, ये नादिर शाह। इसके बाद आते हैं आलमगीर शाह, आलमगीर शाह के समय में प्लासी का युद्ध हो जाता है। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय, इनके समय में बक्सर का युद्ध हो जाता है। आपने बक्सर के युद्ध के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध होता है तो इनका शासनकाल देते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। तो बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764। तो आप देख सकते हैं किसके शासनकाल में आ रहा है, आप डेट डाल लिया करिए। आप अगर शासकों का नाम लिख रहे हैं कि कौन से शासक के बाद कौन से शासक हैं, तो उनका शासनकाल भी लिख लिया करिए। इससे आपको थोड़ा चीजें याद रहेंगी, ठीक है, कि किसके बाद कौन आए, किसके बाद कौन आए, ये आपको याद रहेगा। और कौन सी घटना किसके शासनकाल में घटी ये भी याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय, तो इनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक है। और बक्सर का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध आपके अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बक्सर के युद्ध में कई लोग शामिल हुए थे। तो अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर, बक्सर हेक्टर, देखिए यहाँ पे प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर में हेक्टर मुनरो। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो बक्सर हेक्टर, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, इधर देख लीजिए आप लोग, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। और इधर आपके जो बक्सर के युद्ध में दूसरे साइड के लोग थे उसमें शाह आलम द्वितीय, देखिए शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। इसके बाद सुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला। इसके अलावा बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से आपके हेक्टर मुनरो थे और दूसरे साइड से मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब
मीर कासिम। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और इनकी हार हो जाती है, ठीक है, और इनकी हार हो जाती है। तो मुगल सम्राट कौन शामिल थे? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको पता होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद ही मुगल की बादशाहत खत्म हो गई और इसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का बोलबाला हो गया। इलाहाबाद की संधि हो गई, इन्हें शाही फरमान तो पहले ही जारी हो चुका था, इनको दिवानी राइट मिल गई। इलाहाबाद की संधि के बाद बहुत सारी चीजें हुई इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।